तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हम भाषा भारती कक्षा 4 लेसन है हमारा 11 और लेसन का नाम है पिता का पत्र पुत्री के नाम। और यह इसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। और इसके कुछ क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो पहला प्रश्न है हमारा, यहाँ पे लिखे हैं ऐसे शब्दार्थ। तो शब्दार्थ वह होते हैं ऐसे कठिन शब्द का सरलतम रूप। जैसे यहाँ पे लिखा है जॉन ऑफ आर्क यानी फ्रांस देश की एक बहादुर नारी जिसने फ्रांस का जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष किया था। यहाँ पे उपहार तो भेंट तोहफा। और यहाँ पे लिखा है असीम यानी जिसकी सीमा ना हो। तो ऐसे ही है। तो आई होप आप लोग यह पढ़ लेंगे। तो अपन लोग पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ऐसे काम में लिखा है नेहरू जी ने यह पत्र किसे लिखा था। तो इसका उत्तर होगा नेहरू जी ने यह पत्र अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को लिखा था। और अगला प्रश्न है हमारा, बापूजी ने आंदोलन क्यों छोड़ा। तो बापूजी ने भारतवासियों के दुखों को दूर करने के लिए आंदोलन छोड़ा। और अगला प्रश्न है हमारा, विशेष परिस्थितियों में साधारण स्त्री और पुरुष क्या बन जाते हैं। तो विशेष परिस्थितियों में साधारण स्त्री और पुरुष क्रमशः वीरांगनाएं और वीर बन जाते हैं। और अगला प्रश्न है, क्या करें क्या ना करें इसका निश्चय कैसे करना चाहिए। तो अगला इसका आंसर होगा, ऐसी दुविधा की परिस्थिति में हमें कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे दूसरों से छिपाने की इच्छा मन में उठे। वास्तव में किसी बात को छिपाने की इच्छा तभी होती है जब हम कोई गलत काम करें। और अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा गांधी को क्या शुभकामनाएं दी। तो नेहरू जी ने अपनी पुत्री इंदिरा को भारतवर्ष की सेवा के लिए एक बहादुर सिपाही बनाने की शुभकामनाएं दी। और अगला प्रश्न है हमारा, सही विकल्प चुनिए। जैसे यहाँ पे लिखा है नेहरू जी ने इंदिरा जी को यह पत्र कहाँ से लिखा था। तो इसका सही आंसर होगा जेल से। और अगला है हमारा, नेहरू जी ने अपने पत्र में बापूजी कहा है। तो उन्होंने अपने पत्र में बापूजी किसे कहा है, महात्मा गांधी को। और अगला प्रश्न है हमारा, जैसे यहाँ पे लिखा है नेहरू जी ने इंदिरा जी को यह पत्र किस अवसर पर लिखा। तो इसका सही उत्तर होगा जन्म दिवस पर। अगला प्रश्न है हमारा, नेहरू जी ने अपनी पुत्री को उपहार के रूप में क्या दिया। तो इसका आंसर हो जाएगा शुभकामनाएं। और अगला प्रश्न है हमारा, नीचे लिखे वाक्यों में सही गलत का चिन्ह लगाएं। जैसे यह पत्र इंदिरा जी ने अपने पिता को लिखा था। तो यह बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है हमारा, इंदिरा जी बचपन में जॉन ऑफ आर्क बनना चाहती थीं। तो यह बिल्कुल सही है। अगला है, विशेष परिस्थिति में साधारण पुरुष वीर बन जाते हैं और स्त्रियां वीरांगना। तो ये भी बिल्कुल सही है। और अगला है, नेहरू जी अपनी पुत्री इंदिरा को कमजोर बनाना चाहते थे। तो यह बिल्कुल गलत है। और अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। जैसे यहाँ पे लिखा है शुभकामनाएं। तो मेरी शुभकामनाएं सदा तुम्हारे साथ रहेंगी। अगला प्रश्न है हमारा, कर्तव्य, हमें सदैव अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। और अगला है उपहार, तो मेरे जन्मदिन पर मुझे कई उपहार प्राप्त हुए। और अगला है निडर, तो सुभाष चंद्र बोस आज़ादी के लिए एक निडर सिपाही थे। और अगला है हमारा बहादुर, तो राणा प्रताप बहुत बहादुर योद्धा थे। और अगला प्रश्न है हमारा आंदोलन, तो यहाँ पे आज़ादी के लिए गांधी जी ने कई आंदोलन चलाए। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित पुल्लिंग शब्दों में आ की मात्रा की जगह ई की मात्रा लगाकर स्त्रीलिंग बनाएं। तो जैसे यहाँ पे लिखा है घर वाला, जैसे यहाँ पे हुआ स्त्रीलिंग घरवाली। यहाँ पे काका, तो स्त्रीलिंग हो जाएगी काकी। और यहाँ पे लिखा हुआ है दादा, तो इसका हो जाएगा दादी। बकरा का बकरी, लड़का का लड़की, बेटा का बेटी और मुर्गा का मुर्गी। और अगला प्रश्न है हमारा, रा वर्ण की विभिन्न रूपों में दिए गए शब्दों के अनुसार लिखा जाता है। ऐसे ही दो दो शब्द लिखिए। जैसे यहाँ पे लिखा है क्रम, तो भ्रम ग्रह, कर्म का धर्म शर्म और टक का
धृतराष्ट्र महाराष्ट्र। अगला है हमारा समझ कर लिखिए, जैसे राम बाजार गया, राम बाजार नहीं गया। सुमन खेलती है, सुमन नहीं खेलती है। बालक स्वस्थ है, बालक स्वस्थ नहीं है। आपकी बात ठीक है, आपकी बात ठीक नहीं है। फल मीठा है, फल मीठा नहीं है। और अगला है हमारा निम्नलिखित शब्दों का उचित स्थान पर प्रयोग कीजिए, जैसे प्रिय, महोदय, आदरणीय, पूजनीय, माननीय, महिम, श्रीमान। जैसे यहाँ पे लिखा है प्रिय का प्रयोग होता है प्रिय पुत्र सदैव प्रसन्न रहो, और पूजनीय का पूजनीय पिताजी सादर चरण स्पर्श। और आगे हमारे से प्रबंध महोदय नमस्ते, श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, आदरणीय मामा जी सादर अभिवादन, और महामहिम राज्यपाल महोदय मध्य प्रदेश भोपाल। और यहाँ पे लिखा है माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश शासन भोपाल। और अगला है नीचे लिखे शब्दों को उचित स्थान पर भरते हुए आवेदन पत्र पूरा कीजिए, जैसे यहाँ पर प्रार्थना, चार, महोदय, श्रीमान, अवकाश, कृपा। तो यहाँ इसका तो वैसे प्रति श्रीमान कक्षा अध्यापक महोदय। और आगे हमारा शासकीय माध्यमिक शाला ग्वालियर स्थान का नाम, और यहाँ पे लिखा है जैसे विषय, तो यहाँ पे बुखार आने के कारण 4 दिन का अवकाश देने का वावत महोदय। यहाँ पे सभी ने निवेदन है कि मुझे कल के से बुखार आ रहा है, अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 20/7/20 से 30/7/20 तक 4 दिन का अवकाश देने की कृपा करें। और यहाँ पे लिखा है दिनांक, और यहाँ पे लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य नाम अनुज जैन। तो आई होप आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई हो, और अगर आप लोग नए हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।